तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज का स्पेस बहुत अट्रैक्शन खींच रहा है, बहुत अटेंशन भी खींच रहा है। ऑब्वियस रीजंस हैं इसके। 1000 गुना रिटर्न्स, 500 गुना रिटर्न्स। ऑब्वियसली ये एक बबल भी हो सकता है, दिक्कत भी दे सकता है, वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट। लेकिन यूएस के मार्केट्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इसको लीगली इन्वेस्ट और ट्रेड किया जा रहा है। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में अभी ये लीगल नहीं है, इलीगल भी नहीं है, लेकिन समवेयर इन द लाइन्स देयर इज़ नो रेगुलेशन। कहीं पे भी रेगुलेट नहीं किया जा सकता। कहीं आप फंस जाते हैं, आपकी खुद की जिम्मेवारी है। लेकिन जहाँ तक जो लोग कर रहे हैं ये चीज़, जहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू बिटकॉइंस में, क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या चल रहा है पूरी हवा में, कैसा मोमेंटम है, और अभी के स्पेस में, क्रिप्टो करेंसी की स्पेस में क्या कंपनीज किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रही हैं। आर दे एबल टू मैच अप द स्पीड, जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर पा रही है या नहीं, सब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन एक तरीके से काफ़ी मैच्योर क्रिप्टो करेंसी हो चुकी है, 12 साल पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। वहीं पे कुछ और नाम भी हैं, इथेरियम है, डॉकी कॉइन है, डॉजी कॉइन भी कहते हैं इसको। अब ये डॉजी कॉइन बहुत हाई रिस्क है, 2013 में आया था, टाइम तो इसको भी हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसने मोमेंटम पकड़ा है। इसने इलॉन मस्क और बहुत सारे नाम हैं, मार्क क्यूबन हैं, देन यू हैव द रैपर स्नूप डॉग, इन लोगों ने इसके बारे में बोला है और इसका प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जा चुका है। और इस तरह से जब चीज़ें होती हैं तो इंडिया में भी कुछ ना कुछ माहौल बनता है। और इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जो कि ट्रेडिंग करवाती हैं, जिसमें वजीर एक्स है, ट्रेड कॉइन है, देयर इज कॉइन स्विच, देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर डूइंग इट। लेकिन जिस हिसाब से एक तरफ से मोमेंटम आता है, टर्नओवर क्रिएट होती है, लोग आते हैं ट्रेडिंग करने, उस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर्स, ये प्रोडक्ट्स, ये प्लेटफॉर्म्स कभी कभी फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोजी कॉइन ने पिछले कुछ समय पहले 48 रुपीज़ का अपना एक प्राइस पॉइंट टच किया। उस टाइम पे उसका ये हाईएस्ट पॉइंट था। लेकिन वजीर एक्स का प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एटलीस्ट माना जाता है, वो एक तरह से चलना बंद हो गया और लोग इसमें ट्रेड नहीं कर पाए, क्रैश हो गया। लोगों ने सोशल मीडिया पे जाके बोला, इन्होंने कहा भी कि दे आर वर्किंग ऑन द इश्यूज़, लेकिन जब काम की बात आती है तो समय लग जाता है, एंड देन दी अपॉर्चुनिटी गोज अवे। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और इस वीडियो बनाने का मुद्दा भी यही है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जब बनती है मार्केट में, तो ऐसा एक सशक्त, एक ट्रस्टेबल ब्रांड नहीं बन पाया है कोई टेक्नोलॉजी को लेके जो कि इन डिमांड्स को पूरा कर पाए। डिमांड है, लेकिन उस हिसाब से टेक्नोलॉजी की सप्लाई अभी नहीं हो पा रही है। वहीं पे कॉइन स्विच एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्होंने आजकल पैसा डिपॉजिट करना बंद रखा हुआ है। बैंकिंग इश्यूज चल रहे हैं इनके, कुछ ना कुछ लेवल पे यूपीआई पेमेंट भी होती थी, वो भी बंद कर दी है। तो अब न्यू मनी, यू कांट पुट न्यू मनी इनटू दिस, तो एक तरीके से लिमिटेशन आ जाती है। क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है मार्केट में, एक मोमेंटम बनता है, चाहे ऊपर जाए चाहे बेरिश जाए, लेकिन लोग पैसा नहीं डाल पाएंगे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, तो एक तरीके से बड़े रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। वहीं पे जब पुराने नाम स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जब बनती हैं तो एक टेक्नोलॉजी पे फोकस रहता है, और जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस बनती हैं वो भी एक सशक्त एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बहुत यंग मार्केट है, इसको टाइम भी लगेगा, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास इंतज़ार करने का कि 10 साल टेक्नोलॉजी को दिए जाएं ताकि इनके ट्रेडिंग एप्लीकेशंस अच्छे हों। इतना समय नहीं है। दे हैव टू मैच अप विद द स्पीड। जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज भारत में और इनफैक्ट इन द होल वर्ल्ड इट्स गेनिंग इट्स मोमेंटम, उस हिसाब से ये अभी सप्लाई नहीं कर पा रहे। इसके अलावा और भी दिक्कतें आती रहती हैं। कई बार आप बाय एंड सेल ऑर्डर भी नहीं डाल पाते जब बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। अभी कल की बात है, इनफैक्ट कल की नहीं, 1-2 दिन पहले की बात है, इलोन मस्क इस रविवार को, इंडिया के रविवार को, क्योंकि वैसे तो सैटरडे को आए थे रात को यूएस में, वो एक शो में आए SNL पे। वहाँ पे डॉजी कॉइन को लेके कुछ एक हवा थी कि कुछ होने वाला है, और उस केस में ऐसा हुआ कि बहुत सारा ट्रेड टर्नओवर क्रिएट हुआ इंडिया में भी, और बहुत सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशंस चलना बंद हो गए। तो ये सब दिक्कतें दूर करनी पड़ेंगी। अगर आप
ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और क्या दिक्कतें जनरल लेवल पे फेस करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये जो दिक्कत है बड़ी जल्दी समय तक ठीक हो जाए और अगर आप क्रिप्टो करेंसी करते हैं तो आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे और डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।